Good evening, students. This is your online bio class. Students, as you know, CBSE has revised the syllabus. It has precised the syllabus about 30%, and now your syllabus is only 70% left. So, students, there is some problem with biology because, as you know, we were continuing the chapter control and coordination, but unfortunately control and coordination chapter has been removed from your syllabus of class 10. So just because you are in 10 and I know the importance of your class because of your board examinations, so at first we will prefer those chapters which are in your syllabus. That's why I'm just now leaving the chapter control and coordination in the middle, just because I'm just thinking that if it is not necessary regarding your examination, then we will complete this chapter further ahead or later, because the things which are necessary for you should be given priority. Okay, so by this, today I'm starting your biology unit 3rd, that is reproduction, and the name of chapter is how do organisms reproduce. Students, you have no need to be panicked because आप टेंशन ना लें. आपका जो प्रीवियस चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी हम लोगों ने लगभग तय कर लिया था, बट अबाउट 10 to 12 पेजेस जो हैं आप उस नोट्स के छोड़ देंगे. हालांकि वो इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के किसी भी टॉपिक को बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि उस टॉपिक को, वो जो 10 to 12 पेजेस का टॉपिक है, अबाउट 5 to 6 नोट्स जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा. आप उसके लिए पेजेस अपने डायरी में या फिर अपने नोट्स कॉपी में, फेयर कॉपी में छोड़ दें. उसे हम लोग अगले क्लास में, पहले हमारा जो सिलेबस है बायो का, उसके कंप्लीट होने के बाद उसे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं. बट प्रायोरिटी आपके उन चैप्टर्स को मिलनी चाहिए अब जो आपके सिलेबस में हैं या जिनसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मैं आज आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, स्टार्ट करने जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले इसे समझ लिया जाए. The production of new organisms from the existing organisms of same species is called reproduction. पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स का जन्म होना या उनकी उत्पत्ति होना, उनका उत्पन्न होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. इसे हम लोग प्रजनन भी कहते हैं. ये इसलिए भी इसेंशियल है क्योंकि किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल इसी के थ्रू हो सकता है. आज देखिए, इंसानों का सर्वाइवल इसी वजह से हो पाया है, जानवरों का सर्वाइवल इसी वजह से हो पाया है. तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अर्थ पर सर्वाइवल के लिए ये काफी इसेंशियल है. ओके, एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन अर्थ पर लाइफ के कंटिन्यूटी की गारंटी है. जब तक रिप्रोडक्शन अर्थ पर होता रहेगा तब तक यहाँ पर लाइफ रहेगा, बिकॉज हर जनरेशन अपने न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है और अपने एग्जिस्टेंस को अर्थ पर बनाए रखता है. ओके, नाउ अगर अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेल डिवीजन एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ खास हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, वो सेल डिवीजन करते हैं और इसके थ्रू नए इंडिविजुअल का जन्म होता है. ओके, तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 5 मेथड से कंप्लीट होता है: फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो स्टूडेंट्स, हम सभी पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फिजन को, बडिंग को, स्पोर फॉर्मेशन को, रीजेनरेशन को, फ्रेगमेंटेशन को एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है. तो हम लोग स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ. आज की क्लास में बस इतना ही. यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय.